गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। देखो यहाँ एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर है। समांतर माने ये रेखा को ऐसे बढ़ाएंगे और ये वाली रेखा को ऐसे बढ़ाएंगे तो उतने ही अंतर तक वो ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। पढ़ चुके हैं है ना समांतर को हम लोग इससे पहले। तो क्या है, जिसके आमने सामने या सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। आयत किसे कहेंगे, जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहेंगे, आयत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो आयत होगा। ठीक है, अब वर्ग किसे कहेंगे। अब देखो यहाँ पे भुजाओं की माप क्या है, बराबर है। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और उनके बीच बनने वाला कोण भी क्या है, 90 अंश का हो। इसकी पहचान यही है कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और इसी को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। इसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज होता है। ठीक है, उसके बाद है विषम बाहु चतुर्भुज। यहाँ देख रहे हो इसकी प्रत्येक भुजाओं की माप अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग होता है उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु चतुर्भुज। अब है समलंब चतुर्भुज। इसे क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज। इसका जो है इस चतुर्भुज का एक जोड़ा का जो सम्मुख भुजा होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ देखो ये और ये वाला जो जोड़ा है, मान लो ये ए बी सी डी, ए बी और सी डी, ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर हैं। लेकिन ए सी और बी डी जो हैं ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। ये इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काट देंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज, जिसका एक जोड़ा समांतर होता है। तो ये हो गया आपका चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 13.2 में। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं और चारों भुजाएं आपस में यहाँ पे 90 अंश की होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जिस समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वह आयत कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो क्या कहेंगे, वर्ग या समचतुर्भुज, है ना। यहाँ पे सत्य असत्य छांटना है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, ये सही है। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, नहीं, अगर उसमें कोण 90 अंश हो तभी। ठीक है, पतंग एक चतुर्भुज है, नहीं, पतंग इस टाइप का होता है ना, तो हाँ ये है। समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, नहीं सॉरी, समलंब चतुर्भुज की परस्पर भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, नहीं होती हैं, केवल एक जोड़ा होता है। तो ये वाला कथन क्या है, गलत है। ठीक है, इनका चित्र बनाकर नामांकित करना है आपको। ऐसा चित्र बना लेना है जो पिछले उदाहरण में दिया गया है। ठीक है, ये चैप्टर आज खत्म होता है। अगला मैं आपको अध्याय 14 अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती उसको पढ़ाऊंगी। ठीक है।